नमस्कार बच्चों, मैं संजीव नामदेव पुनः प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी एलटीपी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हम पुनः उसी चैप्टर को लेकर आए हैं जो कल हमने जाना था, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। उसका जो अंतिम पैराग्राफ है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. The following Sunday अर्थात अगले रविवार को लेंचो came a bit earlier, थोड़े से जल्दी या थोड़े से पहले आया लेंचो, than usual सामान्य समय से थोड़े से जल्दी। To ask if और यह पूछने के लिए आया there was a letter for him कि उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster। और जब उसने पूछा तो it was the postman, वहाँ डाकिया था जिसने स्वयं who handed, जिसने स्वयं क्या कर दिया, उसको वो पत्र दे दिया, the letter दे दिया to him, उसके लिए, लेंचो के लिए, while the postmaster, जबकि जो डाकपाल था, expressing the contentment of a man who has performed a good deed। वो expressing अर्थात एक प्रकार से संतोष का अनुभव करना, संतोष का अनुभव करना। वो क्या कर रहा था? संतोष का अनुभव महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने क्या कार्य किया था? एक गुड डीड, एक अच्छा या एक नेक कार्य किया, जिसके कारण वह संतोष का अनुभव कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह अपने ऑफिस अर्थात कार्यालय के दरवाजे से उसको देख रहा था। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो ने जब उसमें पैसे देखे, जब उसने वो पत्र प्राप्त किया, तो लेंचो ने जरा सा भी सरप्राइज, आश्चर्य उस धन को देखकर उसको महसूस नहीं हुआ। उसने जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ उसे। आगे मनी, गॉड कुड बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने उन पैसों को गिना तो वह क्रोधित हो गया, गुस्से में हो गया, और कह रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। और नॉर कुड ही हैव डाइंड लेंचो, और लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जो लेंचो ने प्रार्थना की या निवेदन किया उसके लिए वह डाइंड नहीं कर सकते हैं, अर्थात मना नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वह तुरंत ही खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहां से क्या मांगा उसने? अखबार और स्याही, पेज, कागज और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वो भी कैसे? अपनी सुकड़ी हुई भौहों के साथ साथ उसने लिखना प्रारंभ किया। मच रिंकलिंग मतलब अधिक सुकड़ी हुई, ऑफ हिज ब्रो अर्थात भौहें। caused by the effort he had to make to express his ideas, ताकि जिससे वह अपने विचार ठीक तरीके से प्रस्तुत कर सके या व्यक्त कर सके। एक्सप्रेस अर्थात व्यक्त करना, आइडियाज का मतलब होता है विचारों को। When he finished, और जब उसने लिखना समाप्त किया तो he went to the window, वह खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टाम्प, और उसने एक टिकट खरीदा, विच ही लिग्ड, जिसको उसने क्या किया? लिग्ड अर्थात थूक लगाया, चाटा, एंड देन एफिक्स्ड, और फिर उसको चिपकाया, टू द एनेवलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उस लिफाफे पर उसने अपनी हथेली से उसको दबा दिया, टिकट को। ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मतलब हथेली से उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स,
और अब वो समय था जब वह पत्र फेल इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में डाला गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो जो डाकपाल था वह वहां पर गया और उसने उसे खोला। तो इट सेड, उसमें कहा गया था कि गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी, पैसों के बारे में, कि जो पैसे, दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड, मतलब जो मैंने आपसे पैसा मांगा था या जो राशि मैंने मांगी थी उसमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे। आगे देखिए, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, और वो कह रहा है कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए मुझे बाकी की जो बची हुई रकम मुझे भेज दो। सेंड मतलब भेज दो, मी मतलब मुझे, द रेस्ट मतलब थोड़े से समय के बाद, सिंस आई नीड क्योंकि मुझे ज़रूरत है, इट वेरी मच बहुत ही आवश्यकता है इसकी। और फिर आगे क्या लिखा है उसने, बट डोंट सेंड इट टू मेल थ्रू, but don't send it to me through the mail, लेकिन यह मुझे डाक के द्वारा मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर द बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स अर्थात बेईमानों का समूह है। और फिर लास्ट में लिख देता है लेंचो। तो देखिए, एक किसान जो भगवान पर इतना विश्वास जताता है और ये मान भी लेता है कि ये पैसे मुझे भगवान ने ही भेजे होंगे, और जबकि उसकी मदद कर्मचारी करते हैं, और फिर अंत में यही कहता है कि डाक से मत भेजें। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है और आज ये दूसरा लेसन आपका समाप्त हो गया है, और इसके आगे का हाल अब हम कल जानेंगे। पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके पास हमारे द्वारा भेजी गई जानकारी समय समय पर पहुंचती रहें। धन्यवाद।